ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 13/11/69। बाप दादा की उम्मीदें। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। पापा कहते हैं, इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि नशा होता है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लकी सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी। और कौन से सितारे हो? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है, उस नाम के सितारों को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, वही कार्य अब रहा है। बाप दादा जो उम्मीद बच्चों से रखते हैं, वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाबा पूछते हैं कि बाप दादा एक एक सितारे से यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बने। एक से अनेक बनने हैं, यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, अनेकों को बनाया है। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहा है, क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस नहीं रही हुई है। क्वालिटी वाले एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही आएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप अपनी क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? क्वांटिटी को देख खुश तो होते हैं वो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? कभी उसी की ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? बाबा पूछते हैं, किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को विलो कर महीन करते हैं, तब उससे मक्खन निकलता है। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। अभी यही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर में जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे, तब रतन देखने में आएगा और एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना वैल्यूबल रतन बनेंगे।
ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रतन हो ना। तो बाबा हम सबों को क्या बोल रहे हैं कि आप बाप दादा के वैल्यूबल रतन हो ना। वैल्यूबल रतन को क्या किया जाता है? छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूबल रतन हैं उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं। किससे छिपाते हैं? माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना अमूल्य रतन होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बेगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। यह सारे जहान के तख्तों में से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। किस पर? बाप दादा के दिल तख्त है ना। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व संबंधों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।